हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक। बालूजा क्लासेस में आपका बहुत ही स्वागत है। शतक सीरीज हम कर रहे हैं जिसमें हमें टॉप 100 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं फॉर जेई मैथमेटिक्स। सो गाइस, देखते हैं आज क्या है। आज का क्वेश्चन रिलेटेड है बाइनोमियल कोफिशिएंट से। कहा गया शो दैट 2024C 1012 इज डिविजिबल बाय 1013। यानी ये एक ऐसा नंबर 1013 है जो 1012 से एक ग्रेटर है। ये हमें प्रूफ करना है कि ये 1013 से डिविजिबल नंबर है। दैट मींस हमारे मन में क्या बात आ रही है सबसे पहली कि भाई इस NCR जो कि बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है, इसकी डेफिनेशन लगा देते हैं। यानी पहली जो बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो है 2024C 1012 कैन बी रिटन एज 2024 फैक्टोरियल अपॉन 1012 फैक्टोरियल और 1012 फैक्टोरियल। ये देखने के बाद अब हम देख रहे हैं कि 1012 फैक्टोरियल ऊपर से कैंसिल हो सकता है, यानी ऊपर 2024 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मैं नेचुरल नंबर लिखना शुरू करूं तो 1013 और 1014 और 1013 पे यहां एंड हो जाएगा और यहां नीचे क्या बचा, 1 1 2 3 अप टू 20, दैट मीन्स 1011 एंड 1012। यहां पे नीचे जो टर्म्स हैं वो ऊपर वाले टर्म से कैंसिल होंगे और हो सकता है कि 1013 भी उसी में कहीं कैंसिल हो जाए। लेकिन वी नो दिस कि 1013 इज ए प्राइम नंबर। आप प्राइमैलिटी टेस्ट से चेक कर सकते हैं, दिस इज ए प्राइम नंबर। तो डेफिनेटली प्राइम नंबर 1 और अपने आप से ही डिवाइड होता है, तो नीचे 1013 तक तो गया ही नहीं है, तो इसका मतलब ये 1013 रह जाएगा, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। बचे हुए जो नंबर्स हैं 2024 2023 से लेके 1014, ये नीचे वाले टर्म्स को सेटल कर देंगे, तो 1013 एक सेपरेट बाहर आ गया। ठीक है, और हम बोल पाएंगे कि 1013 से डिविजिबल एक्सप्रेशन है। तो ये बात प्रूफ हो गई, शो हो गई। लेकिन फिर क्वेश्चन क्या बना, कॉन्सेप्ट क्या बना, एवरी डे इज नॉट संडे। यानी 1013 पे ही एंड हो, यानी ये प्राइम नंबर ही आ जाए हमेशा, ये जरूरी नहीं है। तो एक फुल प्रूफ मेथड भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए ये बात हिट नहीं करती तो एक कॉन्सेप्ट हमारे पास और होता है कि अगर कभी कोई एक्सप्रेशन NCR लिखा हुआ है तो वी कैन स्प्लिट इट लाइक दिस n-1 CR-1 और बगल में आप लिख सकते हैं n/r। अगर हमें यह मालूम हो जाए कि इन दोनों का GCD यानी कि HCF 1 है, यानी कि ये को प्राइम नंबर्स हैं। अब ये दोनों नेचुरल नंबर को प्राइम नंबर्स हैं, तो R डेफिनेटली इस n को तो डिवाइड कर नहीं पाएगा, यानी ये वाला जो R है वो डेफिनेटली इस n-1 CR-1 को डिवाइड करेगा। तो हम यहां पे ये n अलग ले सकते हैं और ये पूरा एक नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि R मस्ट बी डिविजिबल, मतलब ये n-1 CR-1 मस्ट बी डिविजिबल बाय R, तभी तो ये नेचुरल नंबर आएगा। तो दैट मीन्स इससे भी प्रूफ हो गया कि ये n एक फैक्टर, एक्स्ट्रा फैक्टर अलग आ जाता है। तो NCR इज ऑलवेज डिविजिबल बाय n। अगर यहां पे हम ये प्रूफ कर पाए कि n और r कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं आप लिखूं 17C3 इज डिविजिबल बाय 17, तो कैसे लिखोगे आप, 17/3 अलग किया 16C2। अब ये 3 17 को डिवाइड नहीं करता, तो यानी कि ये 17 ये एक्स्ट्रा रह जाएगा और ये 1/3 एक्चुअली सेटल होगा किसके साथ, 16C2। ये रेगुलर कॉन्सेप्ट है जो हमें समझ में आते हैं। लेकिन मान लीजिए ये क्वेश्चन, ये तो खैर इस क्वेश्चन में तो ऊपर वाले तरीके से हो गया, नीचे वाले तरीके से नहीं हो पाएगा। लेकिन ऊपर वाला तरीका भी फ्रूटफुल नहीं रहेगा अगर ये नंबर प्राइम नंबर ना होता तो हमारे पास एक ऐसा मेथड तो होना ही चाहिए जो हर जगह पे अप्लाई हो जाए इस तरह के क्वेश्चंस में। ध्यान दें, इससे एक ग्रेटर नंबर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम जनरल कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉम्बिनेटोरिक्स का कॉन्सेप्ट है, नाम है कैटेलन नंबर। वैसे तो कैटेलन नंबर के बहुत सारे यूसेज हैं, बट इट इज वन ऑफ द यूसेज जो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग यूज करने वाले। क्या होता है ये कैटेलन नंबर, क्या है जनरल कॉन्सेप्ट।
कैटेलान नंबर को डिफाइन करने के लिए सबसे बेसिक तरीका तो यही है। ये बोला जाता है, जैसे आपने ग्रिड डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस किए होंगे, कि अगर हम लेट से चेस के जो लाइंस हैं उन पे चलें, ब्लॉक्स बनते हैं जो लाइंस बनती हैं उन पे चलें, लेट से कि ये हमारे पास एक 5x5 का चेस डायग्राम है और हमें यहाँ लोअर कॉर्नर से अपर कॉर्नर तक जाना है, लेफ्ट लोअर कॉर्नर से ये राइट अपर कॉर्नर तक जाना है। तो ये पॉइंट है 0 0 और ये पॉइंट है लेट से 1 2 3 4 5 और ये पॉइंट हो जाएगा 5,5 तक जाना है। तो देयर कैन बी लॉट मेनी शॉर्टेस्ट पाथ, आपने पहले भी किया होगा ये क्वेश्चन। तो एक शॉर्टेस्ट पाथ ये हो सकता है, राइट, बट एक शॉर्टेस्ट पाथ ये ऊपर की तरफ हो सकता है जिसमें आपको केवल अप और राइट जाना है। लेकिन इन शॉर्टेस्ट पाथ में एक बात नोटिस करें कि कोई भी पाथ इस डायगोनल को कट नहीं कर रहा, यानी अब ऐसे भी तो कुछ शॉर्टेस्ट पाथ होंगे जो इस डायगोनल को कट करें। तो अगर ये डायगोनल्स को कट करने वाले पाथ हमें नहीं लेने, मतलब डायगोनल कट नहीं होना चाहिए, तो कितने शॉर्टेस्ट पाथ होंगे, इसी को हम डिफाइन करते हैं किससे, कैटेलान नंबर से। कैटेलान नंबर इज डिनोटेड बाय Cn एंड एक्चुअली इट इज ए काउंट। क्यों? इट इज सम नंबर ऑफ वेज, राइट। तो कैटेलान नंबर होता क्या, पहले फॉर्मूला ही बता देता हूं। ऑन सॉल्विंग वी कम टू नो कि ये 1/n+1 और 2n/Cn आ जाता है, ये कैटेलान नंबर है। याद रहे Cn, आप कंफ्यूज मत हो, ये हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट को भी C बोल रखा है, लेकिन अभी हम यहां दोनों अपर इंडेक्स और लोअर इंडेक्स दोनों लिख रहे हैं, राइट। तो अगर ये हम किसी तरह से निकाल पाए कि ये कैटेलान नंबर होता है, इसके प्रूफ्स हैं, ठीक है। मैं एकदम शॉर्ट में इसका प्रूफ भी करा देता हूं। क्या प्रूफ है इसका? देखिए, इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ वेज में से, व्हाट इज कैटेलान नंबर, टोटल पाथ में से वो पाथ हम माइनस कर दें, टोटल पाथ माइनस लेट्स से कि ऐसे पाथ जो हमें नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड, या हम बोल सकते हैं बैड पाथ, एक गलत रास्ता है ये, है ना। टोटल पाथ हो जाते हैं 0 0 से, मान लो ये 5 5 है, इट कैन बी n, n एज वेल, यानी अगर मैं इसको n, n बोल दूं तो टोटल पाथ्स होंगे 2n फैक्टोरियल या 2n/Cn, राइट। और अगर हम बैड पाथ देखें तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रिफ्लेक्शन, जिसके थ्रू निकाला जाता है कि बैड पाथ्स कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बैड पाथ होते हैं 2n/Cn-1 बोल लो या n+1 बोल लो, एक ही बात है। और ऑब्वियस सी बात है, व्हेन वी कैलकुलेट इट यूज इनटू, मतलब चेंजिंग इनटू फैक्टोरियल, वी कम टू नो कि ये सॉल्व करने पे आ जाता है 1/n+1 2n/Cn। अब हम देख पा रहे हैं कि ये क्वांटिटी हमसे अगर निकालनी हो कि ये नेचुरल नंबर है, तो वी कैन वेरी वेल डिफाइन, अगर हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि ये इसको डिवाइड करेगी या नहीं करेगी, हम लेकिन ये भी तो बोल सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज द डिफरेंस ऑफ 2 NCRs। तो दैट मीन्स अगर ये इन दोनों का डिफरेंस है तो ये एक इंटीजर ही तो आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर से आप नेचुरल नंबर, एंड दिस इज ए बिगर नेचुरल नंबर। यू मस्ट बी नोइंग कि बाइनोमियल कोफिशिएंट में जितने मिड में जाते हो उतना बड़ा नंबर आता है। तो 2n/Cn इज एक्चुअली मैक्सिमम ऑफ ऑल 2n/Cr, 2n/Cn इज मैक्सिमम ऑफ ऑल। तो इसका मतलब ये तो एक पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर आना ही चाहिए, और ये सॉल्व करने पे इसके बराबर आ रहा है। दैट मीन्स कि ये भी एक नेचुरल नंबर है, और ये नेचुरल नंबर तभी हो सकता है जब n+1 किसको डिवाइड कर दे, 2n/Cn को। इसलिए जनरल कॉन्सेप्ट हो गया, हेंस n+1 डिवाइड्स 2n/Cn, राइट। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब कैटेलान नंबर के एक्चुअली बहुत सारे यूज हैं, एक यूज तो मैंने यही बता दिया, लेकिन इसकी बाइजेक्टिव प्रॉब्लम्स भी बनती हैं। एक पैरेंथेसिस मेथड होता है, बाइजेक्टिव प्रॉब्लम। जैसे बचपन में आप जब छोटे होंगे तो घर के बाहर आपके आइसक्रीम बेचने वाला आता होगा, है ना। लेट्स से कि अब मतलब, या फिर एक अब थोड़े बड़े हो गए, थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से बैंक में आप गए, है ना,
किसी बैंक में गए कोई पैसे डिपॉजिट करने, है ना, और लेट्स से ये एक बैंक है और इसमें कुछ डिपॉजिटर और कुछ बोरोवर्स आए हैं, लेट्स से डी बी और ये क्यू लगा के खड़े हैं। तो बैंक हैज इनिशियली 0 डिपॉजिट, है ना, 0 है शुरू में, और सबको ये अलाउड है कि सब 100 रुपीज ही जमा कर सकते हैं और 100 रुपीज ही बोरो कर सकते हैं या अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं। तो व्हाट डू यू से कि क्या 100 रुपीज जब कोई जमा कर रहा है और फिर शुरू में बैंक के पास 0 थे, सो विल बैंक रन आउट ऑफ कैश इन एनी टाइम? यस इट में। अगर मान लो कोई बोरोवर पहले आ जाता और डिपॉजिटर बाद में आता, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो स्टक कर जाता मामला, राइट। तो क्यू में सबसे पहले डिपॉजिटर आना चाहिए, फिर बोरोवर आना चाहिए, यानी ऐसे किसी भी लेंथ तक नंबर ऑफ डीज नंबर ऑफ बीज से ज्यादा होने चाहिए। ध्यान से देखो तो ये प्रॉब्लम भी यही थी। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे अगर मैं नीचे ऐसे जा रहा हूं और लेट्स से इसको हम एल बोल देते हैं, एल एल फिर यू, एल एल यू, नंबर ऑफ एल्स नंबर ऑफ यूज से अगर ज्यादा रहेंगे एट फॉर एनी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो फिर ये हमेशा डायग्राम कभी भी डायगोनल कट नहीं होगा, राइट। तो अगर मैं लिखूं एल एल यू, है ना, और सॉरी यहाँ एल नहीं, ये राइट आर लिखना चाहिए। तो ये आर है क्योंकि हम राइट और अप जा रहे हैं ना, तो वी कैन चेंज इट आर आर, दिस इज आर, वंस अगेन इट इज आर, दिस इज आर। सो अकॉर्डिंगली हम अपने प्रॉब्लम को बाइजेक्टिवली चेंज कर सकते हैं। सो बैंक विल नॉट रन आउट ऑफ कैश अगर वो कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, तो दैट is represented by Catalan number और Catalan number Cn is actually 1/n+1। मान लीजिए 3 बोरोवर्स हैं और 3 जो है डिपॉजिटर हैं, तो वी कैन से कि n is equal to 3, तो हम C3 की वैल्यू निकाल सकते हैं कैटेलान नंबर में। C3 आ जाएगा 1/4 और यहाँ 3 रखें तो 6C3। When you solve it 6C3 is 654,321 यानी कि 20/4, ये 5 आ जा रहा है। तो C3 कैटेलान नंबर मैं आपको बता दूं, C0 को 1 माना गया है, C1 आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 ही आएगा। C2 का मतलब n की वैल्यू आप 2 रखो, जब आप यहाँ 2 रखोगे तो 4C2 आ जाएगा, 4C2 is 6 और नीचे 3, तो C2 is 2 और C3 अभी आपने निकाल लिया 5। ऐसे हम और भी निकाल सकते हैं। अब एक बात आती है कि और क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है। एक हो गया ये बाइजेक्टिव प्रॉब्लम हो गई बैंक डिपॉजिट वाली, इसी को हम पैरेंथेसिस मेथड भी कह सकते हैं। हम जानते हैं अगर हम पैरेंथेसिस या अगर आपने कोई कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ी हो या आप इंग्लिश में कभी कुछ बात ऐसी लिखते हो तो, या मैथ्स की भी बात करें तो ब्रैकेट ओपन करते हो तो ब्रैकेट क्लोज जरूर करते हो। ऐसे नहीं कर सकते कि राइट ब्रैकेट पहले बना दिया और लेफ्ट ब्रैकेट बाद में बनाया, ठीक है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ फॉर एनी लेंथ ऑफ string you must be having number of left brackets greater than or equal to number of right brackets। अगर आपको ये लिखना हो तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल ये बैंक डिपॉजिट वाली जैसी है, ठीक है, ये प्रॉब्लम भी बिल्कुल वैसी ही थी। एक और मेथड, एक और प्रॉब्लम भी बनती है, जैसे मान लीजिए दिस इज हैंडशेक प्रॉब्लम्स। लेट्स से कि हमारे पास कुछ लोग हैं, लेट्स से हमारे पास 2 पेयर्स है ना, 4 लोग हैं और आपस में इस तरह से हैंडशेक करना है कि हैंडशेक क्रॉस ना हो, यानी ये हैंडशेक प्रॉब्लम अगर करें और हमारे हैंड्स क्रॉस नहीं होने चाहिए, तो बताइए इसमें कितने तरीके संभावना, यानी कि n की वैल्यू 2 पेयर है, इसका मतलब एक तो ऐसे हैंडशेक हो जाए या फिर ऐसे हैंडशेक हो जाए, तो यानी यहां से C2 की वैल्यू क्या हमें 2 दिख रही है। ये एक बात पता लग गई हमें कि ये हैंडशेक प्रॉब्लम। जरा 3 पे चेक करते हैं। यहां पे हमने n की वैल्यू 2 ले ली थी, अब अगर हम n की वैल्यू 3 ले लें, यहाँ पे n की वैल्यू 3 ले लें तो भी देखते हैं कि हैंडशेक्स कितने हो सकते हैं। पहले हम लोगों को ऐसे 1 2 n इक्वल टू 3 का मतलब देयर आर 6 पीपल, यानी 3 पेयर है। हमने ऐसे लगाना शुरू किया तो हैंडशेक अगर हम कराएं इनको तो देयर मस्ट बी 5। C3 is actually 5। तो अगर मैं यहाँ ऊपर बना लूं
हैंडशेक्स के लिए, तो नोटिस करिए कि ऐसे 5 सिचुएशन होनी चाहिए। तो पहले मैं ग्रिड पूरी कंप्लीट कर लेता हूं, फिर आपको वो 5 सिचुएशन दिखाता हूं। देखिए पहली सिचुएशन, ये ऐसे खड़े हैं लोग और ये हैंडशेक करना चाहते हैं कि हैंड ऊपर से क्रॉस ना हो, सब लोग एक साथ हैंडशेक करेंगे। तो एक तरीका ये हो सकता है कि कुछ इस तरह से हैंडशेक कर लें अगल बगल, कुछ एक तरीका ये हो सकता है अगल बगल ऐसे हैंडशेक कर लें, राइट, ओके, या फिर ऐसे सीधे सीधे। और इसमें तो ऐसे 3 मेथड्स हो सकते हैं। वाई? बिकॉज कि हमारे पास ये दिस एंड दिस और दिस एंड दिस, ठीक है। तो देयर आर 5 वेज ऑफ हैंड शेकिंग सो दैट कि हैंड्स हमारे क्रॉस ना हो, एक दूसरे के ऊपर से ना जाएं, ठीक है। So there are certain other problems also, not many problems in fact, लेकिन सबका जो प्रूफ है ना वो मतलब सबका जो बाइजेक्शन है वो ये नहीं बन सकता, कहीं ना कहीं आपको और डिफरेंट बातें भी कैटेलाइन नंबर में बोल सकते हैं आप, राइट। बट हमारा जो स्कोप है वो लिमिटेड है केवल इस बात को लेके कि कैटेलाइन नंबर का यूज करते हुए हम इस प्रॉब्लम को कैसे करें। नोटिस करिए, वी नो दैट कि अगर मैं यहाँ पे 1012 ले रहा हूं n की वैल्यू, तो अगर मैं C1012, डेफिनेटली ये कोई नंबर ऑफ वेज होने चाहिए। तो अगर मैं वो लिखूं C1012, तो ये फॉर्मूला वैसे क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि Cn होता है 1/n+1 इंटू 2nCn, राइट। तो बट नेचुरल है कि अगर ये एक नेचुरल नंबर आने वाला है तो डेफिनेटली दिस इंप्लाइज n+1 डिवाइड्स 2nCn in any of the case, चाहे वो प्राइम हो या नॉन प्राइम हो। इसी तरह से अगर हम n की वैल्यू 1012 रख दें तो वी कैन इजिली सी ये आ रहा है 1013 इंटू 2024 C1012, दिस इंप्लाइज 1013 divides 2024 C1012, which is a very easy result. If you know this result, you can easily see it. और एक और बात आप बोल सकते हो, मान लीजिए आपको प्रूफ ही करना हो कि नहीं हमें कैटेलाइन नंबर वर्ड यूज ही नहीं करना, हमें तो केवल बाइनोमियल कोफिशिएंट दिख रहा है, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस कि 10132, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने बोला था 2024 C1012 माइनस 2024 C1013। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो यही आने वाला है। और हम इजीली बोल सकते हैं कि ये एक नेचुरल नंबर से, एक बड़े नेचुरल नंबर से एक छोटा नेचुरल नंबर घटाया गया, तो आंसर क्या आने वाला है? एक नेचुरल नंबर। और वो तभी हो सकता है जब 1013 इज डिवाइडिंग द नंबर 2024 C1012। और ये बड़ा नेचुरल नंबर क्यों है? क्योंकि ये मैक्स, NCR is max when R is midpoint. NCR is max when R is n/2. So guys, ये बात हो गई कैटेलाइन नंबर के थ्रू कैसे हम एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक नई स्ट्रीम, अगर आपको नहीं पता, ऑलमोस्ट सभी को पता ही होता है कैटेलाइन नंबर, अगर आपको नहीं पता तो इसे आप एक्सप्लोर भी करें। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।